कंगना जी, आपका स्वागत इस प्रोग्राम में। वैसे अगर देखा जाए तो इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का सपना फिल्म एक्टर बनना होता है, हर लड़की का ख्वाब एक्ट्रेस बनना होता है। उसमें से कुछ लड़कियां भाग के आ भी जाती है मुंबई वो सपना पूरा करने के लिए। शायद ही कोई ऐसी होती है कि जो कंगना रनौत बनती है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या खासियत होती है कि उन लड़कियों में जिनके पास भी टैलेंट है, जिनके पास लड़ने की, फाइट करने की क्षमता है, उनको सक्सेस नहीं मिलता और कंगना एक तरह से सम्राज्ञी बन जाती है बॉलीवुड की। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस बहुत ही इम्पोर्टेंट डे पे इतने सारे इम्पोर्टेंट लोगों के साथ में बुलाया और मुझे सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने कहा कि ऐसे बहुत लोग ख्वाबों के साथ जीते हैं, पैदा होते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं, ये तो ज़िंदगी के कई रहस्य हैं। हमें हमेशा सब चीज़ों के बारे में पता नहीं हो सकता। और क्यों कई बार हमें लगता है कि जैसा आपने कहा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर होंगे, पर ये तो एक रहस्य रहेगा सबके लिए और वो हर फील्ड में होता है। क्लास में भी होते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि ऐसे कितने बच्चे होते हैं जो कि एग्ज़ाम तो एक दिन होता है, लेकिन बच्चे पढ़ाई तो हर दिन करते हैं ना, लेकिन वो एक दिन अगर आपका अच्छा ना हो, कितने बच्चों का वो एक ही दिन अच्छा नहीं होता है जो एग्ज़ाम का डे होता है, और फिर उससे ही उनकी पूरी लाइफ डिसाइड हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है ये तो देखिए, वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन जो मेरे लिए चीज़ें जो वर्क की थी, वो सबसे पहले तो ये वर्क किया था मेरे लिए कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ बचपन से ही। तो जो करने की मैंने ठानी, उसमें मैंने कंसिस्टेंसी भी दिखाई। ऐसा नहीं कि मुझे सक्सेस अधिकतर अभिनेत्रियों को सक्सेस 1 या 2 साल में मिल जाता है। मुझे 8-10 साल सिर्फ लॉन्च होने के बाद सक्सेसफुल होने में मुझे उतना टाइम लग गया जितने की हीरोइन की खासकर एक शेल्फ लाइफ होती है। तो मैंने कभी भी जो एक आई थिंक कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस जो है वो मैंने हमेशा दिखाई। और तो मुझे कोई नहीं लगता कि और क्या रीज़न हो सकता है। क्वीन की आपका जो किरदार है क्वीन का, वो मेरे लिए मतलब वो इतना खूबसूरत है और इतना प्रेरणा उससे मिलती है। कोई भी लड़की अगर देखे तो वो प्रेरित हो जाएगी उससे कि इस तरह से अगर मैं बन सकूं या मुझे बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आप में रियल लाइफ में इस तरह का बदलाव बाद में आया कि जब आप छोटी थी, आपने कहा कि जिद्दी पहले से हूं, तब से बचपन से ही आप में था, और फिल्मों में जाना, एक्ट्रेस बनना, ये सपना आपने कब से देखना शुरू किया? मैं एक्चुअली सच बताऊं आपको कि मेरा ऐसा कभी कोई सपना नहीं रहा फिल्म एक्ट्रेस बनने का, क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं, आप मुंबई से ही हैं, आप हमेशा अपने आसपास शूटिंग्स होते हुए देखते हैं, आप सितारों को बहुत नज़दीकी तौर से जानते हैं। लेकिन अगर आप हमारी ज़िंदगी देखें, जिस तरह के बैकग्राउंड से हम आते हैं और जिस तरह से एक हिमाचल के कोने में अगर हम रंगीन तस्वीरें देखते भी हैं, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये करियर है। हम सोचते हैं कि हाँ, ये लोग होंगे कहीं। अगर जिस तरह से आप सोचिए, एक विलेज में, हिमाचल के विलेज में, एक एक जहाँ पे, जिसका शायद आपने नाम भी नहीं सुना है कभी जिंदगी में। मेरे गांव का नाम है भामला जाहू। आपने कभी जिंदगी में नाम भी नहीं सुना है और आप सुनते भी नहीं अगर मैं वहाँ शायद पैदा नहीं होती। तो उस विलेज में जितने भी बच्चे पल बढ़ रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान इस चीज़ को लेके सपने देखता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन्स भी नहीं हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट्स भी दूर दूर तक नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, हिमाचल में आज तक शायद 1 या 2 थिएटर्स हैं, एक शायद शिमला में है और एक शायद मनाली में है। सिर्फ 2 थिएटर्स हैं पूरी स्टेट में। तो हम लोगों को बिल्कुल भी उस तरह का कोई एक्सपोजर है नहीं कि हम इस तरह की एक उसको करियर समझ सकें। लेकिन फिर कुछ इस तरह से हालात बने, इस तरह से घटनाएं बनी कि मुझे घर छोड़ना पड़ा अपनी किसी जिद के करके, और फिर मैं दिल्ली पहुंची कुछ और काम करने के लिए, मॉडलिंग का काम करने के लिए। वहाँ पे
मुझे मेरे एक गुरु मिले जिन्होंने मुझे थिएटर की शिक्षा दी। और जब मैं थिएटर में पहुंची तो मुझे लगा कि ये एक मैंने पहली बार ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया जिसको करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। लेकिन उन्होंने, अरविंद गौड़ जी उनका नाम है, अस्मिता ग्रुप के वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम थिएटर में अपना लाइफ बर्बाद मत करो, तुम जाओ, तुम फ़िल्म की हीरोइन बनो। तो मैंने कहा कि मैं फ़िल्म की हीरोइन बनूँ? मतलब आप तो हमेशा फ़िल्मों की बुराइयाँ करते रहते हैं थिएटर में। तो उन्होंने कहा कि देखो, बोलने की बात अलग है, चाहे हम लोग थिएटर वाले कितने भी स्नूटी हों, कितने भी हम फ़िल्मों की आलोचना करें कि ये गंदी एक्टिंग करते हैं, जो भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया में थिएटर का कोई फ्यूचर नहीं है और तुम बहुत छोटी हो और आगे चल के तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दिक्कतों भरी होगी अगर तुम। तो उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया और आज तक मैं उन्हें ये क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। तो एक छोटी एज पे अच्छा मार्गदर्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप मुंबई जब आई तो एक्ट्रेस बनने के लिए ही आई कि उससे पहले आप मुंबई आती थी, आई थी, मुंबई आप आ चुकी थी? जी नहीं, मैं कभी भी मुंबई नहीं आई थी और मैं एक्चुअली हिमाचल से निकली थी जब मैं 12-13 साल की थी, हॉस्टल में पढ़ती थी मैं चंडीगढ़ में। तो उसके बाद में मैं वहीं से जो है दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में 1-2 साल रही। फिर 2004 में जब मैं एक मॉडलिंग की असाइनमेंट के लिए यहाँ आई थी, तो उसके बाद में मेरी एजेंसी ने मुझे जो फ़ोन दिया था, मैंने वो फ़ोन ही फेंक दिया। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप वापस आ जाओ, तो मैंने अपनी टिकट भी फाड़ दी। मैंने कहा मुझे वापस जाना ही नहीं है, मुझे वो काम करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे वो हमेशा मॉडलिंग में कहीं न कहीं नीचा दिखाते रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि दिल्ली में रैंप मॉडल ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए 5'11", 6 फीट की हाइट चाहिए होती है लड़कियों की और मेरी 5'7" की हाइट है, तो मैं सारा दिन बैठी रहती थी। तो मुझे कहते थे आज भी काम नहीं मिला तुम्हें, आज भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला मॉडलिंग में। फिर छोटी-मोटी कैटलॉग की एड या पीछे किसी के पीछे खड़ा करने के लिए आइसक्रीम की एड के पीछे ऐसा करके मुझसे काम कराते थे, तो मुझे काफ़ी यहाँ भी मुझे साड़ी का कैटलॉग करने के लिए भेजा था। पर ठीक है, उस टाइम मेरा कुछ खर्चा चल पड़ता था। लेकिन मैं यहाँ पे आई और उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑडिशंस पे जाऊँगी और उस तरह से मैंने फिर ऑडिशंस देना शुरू किए एंड आशा चंद्रा जी का हॉस्टल है यहाँ पे। उसमें मैंने एक रूम बुक करा लिया था। वहाँ पे एक हॉल में 10-15 लड़कियाँ और एक अलमारी मिलती थी 5,000 रुपए में उन दिनों में। तो जुहू तारा रोड पे, तो उस जगह पे आशा चंद्रा जी हरसेल्फ वाज रिलेटेड टू फिल्म्स, तो उन्होंने मुझे 1-2 एजेंट्स के नंबर दिए लोखंडवाला में। फिर ऑडिशंस का दौर शुरू हुआ और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। 2004 में मैं मुंबई आई थी और 2000 लगभग 4-5 महीने में ही मुझे मेरी पहली फिल्म मिल गई थी। लेकिन उससे पहले ही मुझे मुंबई में जितनी मुझे रिजेक्शंस दिल्ली में मिली, मुंबई में मुझे काफ़ी सक्सेस मिला। पहले मुझे राधिका विनय सप्रू का एक वीडियो था, वो भी जाने-माने डायरेक्टर थे, बहुत वीडियोज़ बनाते थे। तो यहाँ आते 1 महीने में उन्होंने मुझे एक वीडियो दे दिया था। फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा ऐसे वीडियोज़ मत करो, तुम हमारी थोड़ी इज़्ज़त रखो और वीडियो मत करो कुछ ऐसे। फिर उसके बाद में ये मुझे फ़िल्म गैंगस्टर मिली। बीच-बीच का दौर था, कुछ मिलता नहीं था। तो उन्होंने पूछा ये डायरेक्टर ने पहले क्या किया है? मैंने कहा इसने मर्डर फ़िल्म बनाई है। तो वो कहते तुम इसको भी छोड़ दो। मैंने कहा अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अब इसने जो करना होगा करेंगे और हमने जो करना हम करेंगे। मैं ये फिल्म बिकॉज़ मुझे अब फिल्म और नहीं मिलेगी, यही है जो मिल गई। तो एनीवे उस तरह से फिर मेरा फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला। आप अपने गांव से हिमाचल से दिल्ली आई तो एकदम ऑ हुआ होगा, दिल्ली से मुंबई आई